अपवर्क के न्यू फीचर बुक ए कंसल्टेशन के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके प्रोफाइल पे बुक ए कंसल्टेशन का फीचर अभी अवेलेबल नहीं है तो आप ना घबराएं, क्योंकि ये फीचर अभी बीटा टेस्टिंग में है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। अपवर्क कुछ फ्रीलांसर्स को ये फीचर प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपना डेटा गैदर कर सके और उसके बेस पे एनालिसिस करे, टेस्टिंग सारी हो सके और उसके बाद इस फीचर को सब फ्रीलांसर के लिए अवेलेबल कर दे। तो ये जल्द ही सब फ्रीलांसर के लिए रोल आउट होगा जैसे ही ये अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपको मैं अपने स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो फीचर है काम कैसे करता है और आप इसको कैसे अपने लिए सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल सेट करते हैं या विजिट करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे प्रोफाइल पे आपको शो हो रहा है बुक ए कंसल्टेशन का, और यहाँ से आपको लर्न मोर का भी एक बटन शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो हावरली रेट यहाँ पे रखा हुआ है वो 40 है, क्योंकि अभी मैंने 30 मिनट्स के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो की है, तो वो आपको $20 बाय 30 मिनट्स शो हो रहा है। तो लेट्स सपोज अगर क्लाइंट मेरे साथ कोई भी प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता है वर्डप्रेस से रिलेटेड या किसी तरह का भी जो भी प्रोजेक्ट है वो मेरे साथ कंसर्न करना चाहता है, तो वो मेरे साथ 30 मिनट्स की जो मेरा टाइम स्लॉट होगा वो बुक करेगा और हम एक मीटिंग करेंगे। जब मीटिंग होगी, सारी चीज़ें सही तरीके से तय होगी, उसके बाद वो मुझे $20 पे कर देगा और इसके बाद जो भी होता है वो मुझे प्रोजेक्ट असाइन करता है या नहीं करता, मुझे हायर करता है या नहीं करता, वो बात की बात है, लेकिन आपको कंसल्टेशन के भी $20 मिल जाएंगे। अगर इससे पहले आपने देखा होगा क्लाइंट आते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं, घंटों घंटों डिस्कस करते हैं, फिर भी वो हमें हायर नहीं करते, तो ये वाला जो फेज़ है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा और डायरेक्टली अगर वो हमसे प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हैं कि आप मेरे साथ एक टाइम स्लॉट बुक करें और इसके इतने चार्जेस होंगे, और वो उसके बाद अगर आप उसको मुतमईन कर सकते हैं आपके साथ, फिर लॉन्ग टर्म पे काम कर सकता है। इस फीचर को हम डिटेल से अब देखते हैं। लर्न मोर पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं इसको मैं एक न्यू टैब में ये हमें ले जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिस तरह आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग का फीचर है सेम उसी तरह का फीचर है। इसके प्रोजेक्ट कैटलॉग की सिमिलरिटीज़ में आपको डिटेल से भी समझाऊंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइटल नज़र आ रहा है, इसके बाद आपका जो इमेज है वो नज़र आ रहा है, कितने मिनट्स के लिए आप क्या क्या शेयर करेंगे। इसमें 3 चीज़ें होती है, टाइम प्रोजेक्ट प्लान होता है, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट होता है और मीटिंग समरी होती है। अगर आप इनको चेक करते हैं वहाँ से तो ये आप पे शो होगी। इनमें से इन तीनों में से एक आपने लाजमी सेलेक्ट करना होता है। इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद आपने वो शो कराना होता है ताकि अपवर्क आप उसको अगेंस्ट पे करें। आप इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्कशन हमारी जो टॉपिक्स होगी वो किस टॉपिक के बारे में होंगी, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि विद इन 24 आवर्स वो स्केजुअल आप कर सकते हैं। व्हाट टू एक्सपेक्ट स्केजुअलिंग जो कंसल्टेशन है वो क्या है, अवेलेबल टाइम के बारे में, एडवाइस और रिव्यू रिक्वायरमेंट, जॉइन द मीटिंग, रिसीव वर्क आफ्टर मीटिंग, और आप इस तरह इसमें FAQs भी ऐड कर सकते हैं जिस तरह हमने प्रोजेक्ट कैटलॉग में ऐड किया था। अब आपको मैं प्रोजेक्ट लिस्ट में लेके जाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने एक दफ़ा कैटलॉग्स बना दी मैंने उनको छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक कैटलॉग अभी भी रिव्यू में है, कुछ ड्राफ्ट में है, तो मैं उनमें रेगुलरली चेंज करता रहता हूँ। तो आप भी अपने कैटलॉग्स में रेगुलरली चेंज कर लिया करें। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैटलॉग का यहाँ कंसल्टेशन का भी यहाँ पे फीचर है। सेम जिस तरह ऊपर आपने कैटलॉग्स में देखा, सेम इसी तरह का फीचर इसमें भी है, अप्रूव, अंडर रिव्यू और ड्राफ्ट। लेकिन ये चीज़ मे भी किसी ने आपको ना बताई, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने 20 कैटलॉग्स बनाए हैं, मे भी आपका ये जो कंसल्टेशन का फीचर है ये अवेलेबल ना हो, क्योंकि अगर आप 20 कैटलॉग्स बनाते हैं ये नहीं होगा अवेलेबल। अभी के टेस्टिंग के आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 दिसंबर 20 एंड 21 है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के हिसाब से अगर इसमें कोई चेंजेस आती है या कोई न्यू रिक्वायरमेंट आती है उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अभी के लिहाज से इसमें इस तरह ही है, क्योंकि जब यहाँ पे मेरे 20 कैटलॉग्स थे तो ये अप्रूव नहीं हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा था सबमिट। लेकिन एक कैटलॉग मैंने अपना डिलीट कर दिया, अभी एक मेरा रिव्यू है, तो 19 कैटलॉग्स हो गए मेरा और 20 वाला ये कंसल्टेशन का हो गया है। क्योंकि अभी जो मैं खुद पर्सनल टेस्टिंग कर रहा हूँ इसके बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह ही ये सीक्वेंस चलेगा। अब इसका वो एक अलग सा फॉर्मेट बनाते हैं, अलग से एक पैनल बनाते हैं, उसका मुझे नहीं कंफर्म, लेकिन यही सारी चीज़ें अभी है। अभी इसको मैं यही आपके सामने एडिट करता हूँ, तो जैसे ही आप इसको एडिट करेंगे सेम आपको कैटलॉग में जो मैसेज शो होते हैं वही हो रहे थे शो। इसमें और उसमें ये डिफरेंस है कि वहाँ पे आपको टाइटल्स वगैरह शो हो रहे होते, यहाँ पे आपको टाइटल्स नहीं शो होते। यहाँ पे आपको एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ शो होती है और इसमें आपने 5 एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ जो होती है वो पिक करनी होती है। फिर यहाँ पे जो टैग्स वगैरह होते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप
शो ऑल पे भी क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में इसमें अभी क्योंकि जो मैंने अपने जो मेन कैटेगरीज़ सेलेक्ट की है उसी के बिहाफ़ पे ये पिक कर रहा है और इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं ऐड कर सकते। तो टॉपिक के बारे में जो आप टैग्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपकी प्राइसिंग आ जाती है कि आपने 30 मिनट्स के लिए करना है या 60 मिनट के लिए करना है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर आप अपने पर 30 मिनट्स या पर जो 60 मिनट्स होते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे 60 मिनट करता हूँ तो फिर इसकी मैं प्राइसिंग बढ़ा लेता हूँ। लेट सपोज अभी मैंने 30 मिनट्स के लिए $20 किया है, अगर कोई मेरे साथ 60 मिनट के लिए कंसल्टेशन करना चाहता है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली $40 हो जाएंगी। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी जो डिटेल्स होती है सेम 1200 कैरेक्टर की इसमें भी लिमिट है, जिस तरह प्रोजेक्ट कैटलॉग में है तो ये सेम करता है। इसमें आपने वो चीज़ें ऐड करनी होती है कि आप क्या-क्या कंसल्टेशन में प्रोवाइड करेंगे। अभी मैंने वर्डप्रेस और एसईओ के बारे में कुछ चीज़ें ऐड की है, इसमें मे भी काफ़ी सारी गलतियाँ हो। मैंने जस्ट इसको पब्लिश करने के लिए टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ऐड किया था। तो आप अपने हिसाब से इसमें अच्छे से रिसर्च करके जो आप सर्विसेज़ दे रहे और किस तरह की कंसल्टेशन आप देंगे, आपको क्या-क्या रिक्वायर्ड होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट फॉर क्लाइंट्स, आप क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, जिस तरह मैंने आपको कहा था, तो इसमें एक चीज़ आपने लाज़मी सेलेक्ट करनी है, बाकी 2 मैंडेटरी नहीं है। एक इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप या तो प्रोजेक्ट प्लान उसके साथ शेयर करें, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट शेयर करें, या आप उसको मीटिंग जो समरी आपकी होती है वो उसके बाद शेयर कर लें। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट में उसके साथ शेयर कर देता हूँ, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो और कितने दिनों के अंदर ये आप शेयर कर सकते हो, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। 7 कंटिन्यू करेंगे, सेम प्रोसेस है जिस तरह आपका प्रोजेक्ट कैटलॉग का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना कैलेंडर जो होता है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो और फिर यहाँ पे लेट सपोज मैं एडिट करता हूँ यहाँ से, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से लेट सपोज आप कहते हो कि मैं मंडे को अवेलेबल हूँ, संडे को अवेलेबल हूँ, या जब भी आप अवेलेबल है तो यहाँ से आप अपना टाइम जोन सेट करते हैं और किस दिन किस टाइम आप अवेलेबल है वो सेट कर देते। तो फिर आप देख लें कि आपके क्लाइंट कहाँ के मोस्टली आपके पास आते हैं, तो उसी टाइम जोन को देखते हुए आप अपनी अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। 7 एग्जैक्ट करेंगे, जब हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे आप लिमिट्स वगैरह भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि मिनिमम जो बुकिंग नोटिस है वो कितने दिन पहले आपको आना चाहिए, 1 डे 2 डे जितने भी आप अपने आप को टाइम देते हैं तो वो यहाँ से सेट कर ले। और फ्यूचर जो लिमिट है वो कितने लिमिट्स में आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपने सेट कर दिया और सेव कर दिया। उसके बाद फिर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो होगी वो क्लाइंट के लिए है। तो मैं भी इसमें आपको जिस तरह मैंने कैटलॉग्स में कहा था कि आप इसको मैंडेटरी रखें, जब तक क्लाइंट ये ना सबमिट करे आपका जो कंसल्टेशन का है या कैटलॉग का जो है वो आपका स्टार्ट ना हो। तो यहाँ से ये आप सेम फीचर सेलेक्ट करें और इसको यहाँ से फिर मैंडेटरी करें। जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है वो सारी यहाँ पे ऐड करके इसको मैंडेटरी कर लें। फिर एफएक्यूज़ जिस तरह बाकी कैटलॉग्स में होते हैं, जो भी कंसल्टेशन आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके कोई एफएक्यूज़ फॉल करते हैं जो क्लाइंट को आप देते हैं कि ये पढ़ ले, इससे बाद आप कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप गैलरी ऐड कर सकते हैं, सेम जिस तरह हमने कैटलॉग पे इमेज डिज़ाइन किए थे सेम इस तरह डिज़ाइन करेंगे। मैं आपको इवन यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ से, एक सेकंड में दूसरे स्क्रीन से ले आता हूँ। कौन सा है हमारा, आई थिंक मुझे अभी शो नहीं हो रहा, वो मैं आपको अगर मुझे मिल गया दिखा भी दूंगा। तो मेरा जो कैटलॉग है वो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि जब मैंने एक इमेज डिज़ाइन की थी तो उस पे अपवर्क का लोगो लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप लोगो नहीं यूज़ कर सकते, तो इस वजह से वो मैंने अभी रिमूव कर दिया। तो सेम जिस तरह प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं आपके कैटलॉग के इमेजेस में कि आपने ये चीज़ें नहीं ऐड करनी, तो सेम इसी तरह भी आप इस पे सेम रूल अप्लाई होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 MB का साइज़ हो और 4000 इन पिक्सल और हाइट, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट वीडियो जिस तरह कैटलॉग में है सेम इसी तरह 90 सेकेंड 100 MB से लेस, और यहाँ से आप देख सकते हो। फिर सैम्पल डॉक्यूमेंट्स वगैरह PDF फॉर्मेट में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो वो ऐड करते हो। और इसके बाद जो लास्ट वो है वो पॉलिसीज़ की बारी आ जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कन्फर्मेशन, यू विल हैव 24 आवर टू सेंड अ मैसेज टू क्लाइंट आफ्टर दे सबमिट देयर रिक्वायरमेंट टू कंफर्म कंसल्टेशन एंड क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट, इफ यू डोंट सेंड इट विल इम्पैक्ट योर रिस्पॉन्सिव स्कोर। तो इन चीज़ों को आपने ज़रा ज़हन लगा के देखना है ताकि ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो। अगर विदिन 24 आवर जो भी आपने टाइम सेट किया उसके विदिन दैट टाइम अगर आप रिप्लाई नहीं करते, अगर उसके साथ चीज़ें नहीं करते, तो रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अफेक्ट करेगा। जो फाइवर का कोई चक्कर होता है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी लगेगा। कैंसिलेशन का यहाँ पे आपके पास टाइम होता है कि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं विदिन 24, अगर वो 24 आवर्स के बाद हो गया फिर आपको पेनल्टी पड़ेगी, आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। लेट अटेंडेंस 5 मिनट की आपको होती है कि लेट्स सपोज आपने 8 बजे का कहा है, तो आपने पाकिस्तानी अप्रोच नहीं फॉलो करना कि आप 8:30 बजे या इस टाइम आ जाओ कि आ जाओ हमने मीटिंग करनी है। अगर आपने 8 का कहा हुआ है
तो सिर्फ आप 5 मिनट्स के आपके पास डिले हो सकते हैं, कोई भी इशू आ सकता है। तो इसके बाद अगर आप लेट आएँगे तो वो कैंसल आउट कर सकता है और जितनी भी फ़ीस होती है वो आपको रिफ़ंड करनी पड़ेगी अपने क्लाइंट को। और नो शो पे भी यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सेम वही है कि अगर आप नहीं आते तो वो जो पेमेंट होती है वो सारी क्लाइंट को वापस कर दी जाएगी। यहाँ से जो बाकी कॉपीराइट और ये वो सेक्शन है वो आपने यहाँ पे करके यहाँ से सेव कर देने हैं। यहाँ से आपके पास में एक और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है इसके वो शेयर करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, तो काइंडली खुद भी इनको रीड कर लीजिए। तो ये गाइडलाइंस है आपके कंसल्टेशन के प्रोजेक्ट के लिए, तो ये बहुत ही लाज़मी है, आप इसको काइंडली लाज़मी पढ़ें और खुद से इसको समझें और इस पे अमल करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन पॉलिसी 24 आवर्स की है। यहाँ से आप अपने क्लाइंट को मैसेज सेंड कर सकते हैं, बाकी जो भी डिटेल्स होती है वो वेरीफाई कर सकते हैं। जो भी आपका टाइम होता है विदिन 24 आवर आपने जो मीटिंग से स्केड्यूल करनी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैंसलेशन कैसी होती है इसकी, सॉरी, जो कैंसलेशन होगी वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे आप इसको कैंसिल करेंगे। If you cancel more than 24 hours before the consultation, the client will get their money back and they won't be able to leave a feedback. वो आपको फीडबैक नहीं दे सके, लेकिन विद इन 24 आवर आप करते हो। फिर इसके बाद एक और जो लाइन है वो अगर यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि इफ़ यू कैंसिल विद इन 24 आवर्स द कंसल्टेशन, द क्लाइंट कैन लीव यू फीडबैक विच इम्पैक्ट योर जॉब सक्सेस स्कोर। और इसके बाद लास्ट वाला पढ़ ले कि इफ़ द क्लाइंट कैंसिल मोर देन 24 आवर्स बिफोर द कंसल्टेशन, दे विल गेट a full refund. If they cancel within 24 hours, they won't get a refund and you will be get paid. तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है कि विद इन 24 आवर आप या आपका जो क्लाइंट होता है वो कैंसिल आउट करता है तो आपको पैसे मिलते हैं अगर क्लाइंट ने कैंसिल किया। अगर आप इसको कैंसिल करते तो क्लाइंट को पैसे मिल जाएंगे और वो फीडबैक भी छोड़ सकता है जो आपके जेएसएस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी जहन में रखना है। लेट पॉलिसी जिस तरह हमने पहले कहा था कि 5 मिनट के पास आपके पास टाइम होता है कि 5 मिनट तक आप लेट हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा होते हैं, क्लाइंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका जो काम है वो हो गया। इसके बाद फिर नो शो पॉलिसी का है कि अगर आप इसमें 5 मिनट्स के बाद शो होते या नहीं शो होते तो आपका जो क्लाइंट होता है वो यहाँ पे आपके पैसे वापस ले गया। लेकिन इन्होंने एक ये जो लाइन लास्ट में ऐड की हुई है वो आप पढ़ लीजिएगा कि हमें पता है कि ये इस तरह इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन आप या आपका क्लाइंट अगर वेरीफाई कर ले कि यह हमारे साथ ये इशू हुआ था तो हम आपको दोबारा मीटिंग के लिए वो कर सकते हैं या हम आपके जो पैसे हैं वो रिफंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पेमेंट प्रोटेक्शन का भी आप यहाँ से पढ़ ले कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है विद इन डिलीवरी टाइम होती है और ईच एंड एवरीथिंग जो आपने प्रोजेक्ट प्लान या टाइम एंड कॉस्ट एस्टीमेट सेलेक्ट की है या मीटिंग समरी सेलेक्ट की है वो विद इन दैट टाइम है पेमेंट प्रोटेक्शन आपको अपवर्क देगा। अगर वो नहीं है तो नहीं होगा। आप 5 मिनट के बाद शो होते अपवर्क गारंटी नहीं लेगा पेमेंट की। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और हेरासमेंट पॉलिसी है कि आपने अपने क्लाइंट को तंग नहीं करना, बार बार उसको मैसेज नहीं करना, जो भी सारी चीज़ें होती है वो आपने क्लियर ऑन कंसाइज रखनी है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके प्रोजेक्ट कैटलॉग कंसल्टेशन के बारे में कि कंसल्टेशन आप कैसे सेट कर सकते हैं और इनमें आपने किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है। तो जो मेन चीज़ें हैं उनको मैं दोबारा कंक्लूजन में बता देता हूँ कि आपने कंसल्टेशन सेट करनी है। अभी वो प्रोजेक्ट कैटलॉग के अंदर ही है, तो अभी मुझे नहीं कंफर्म कि इसका एक अलग सेक्शन होगा, लोग इसको सर्च भी कर पाएंगे या नहीं। अभी तो जस्ट हमारे प्रोफाइल पे ही शो हो रहा है। अगर ये इस तरह ही चल रहा है तो सेम यही फीचर अप्लाई होंगे इस पे थ्रू आउट कि आपने इस पे अपने इमेज डिज़ाइन करना है, आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अपने हावरली या 30 मिनट्स की जो भी कॉस्ट है वो ऐड करना है। और फिर जो इनकी पॉलिसीज़ है कि आपने विद इन 24 आवर कैंसिल करना है या क्लाइंट के साथ कैसी मीटिंग करनी है और उसको आपने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिसके अगेंस्ट अपवर्क आपकी प्रोटेक्शन करेगा और आपको पैसे भी देगा। तो इसके अलावा अगर कोई भी आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो वो आपकी प्रोटेक्शन नहीं लेगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो ईच एंड एवरीथिंग हमने डिटेल से डिस्कस की। फिर भी आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन पे भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारा का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।